गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है सभी को। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी हमारे प्यारे साथियों जो जुड़े हुए हैं, तहे दिल के साथ में गुजारिश है उन लोगों को कि जल्दी ही जुड़ जाइए, और जो नहीं जुड़े जल्दी से बेटा जी उनको भी जोड़िए। आप लोग अपने दोस्तों को जल्दी से बेटा जी ये लिंक शेयर करो ताकि वो भी जल्दी से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जल्दी से आ जाए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आ जाइए, जुड़ते रहिए। यूं ही स्टार्ट करते हैं, फिर अपने जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग मेरे प्यारे साथियों। जुड़ते रहिए इसी प्रकार से आप, और जो नहीं जुड़े हैं तहे दिल के साथ में उनको भी बेटा जी जल्दी से आप लोग जोड़ते रहिए, उनको भी जल्दी से जोड़ते रहिए आप लोग। हाँ जी, आते रहिए सभी को गुड मॉर्निंग है। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों कहां तक छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे लेकर के चलेंगे हम लोग, उसके आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन उसके आगे जाने से पहले बेटा जी जल्दी से आप लोगों को जितने भी हैं जल्दी से एक बार जोड़ लीजिए। फिर आप लोगों को एक छोटी सी बेटा जी खुशखबरी आप लोगों को सुनाने वाले हैं आप लोगों को। जी हाँ, जल्दी से आ जाइए मेरे साथियों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से लाइक भी कर दो। जी हाँ, तो बेटा जी देखिएगा आने वाले बस कल के दिन में यानी कि 15 अगस्त हम लोगों की आ रही है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, सबसे पहले बेटा जी 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सभी को एडवांस में शुभकामनाएं हैं। तहे दिल के साथ में बेटा जी उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से, इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। आने वाली 15 अगस्त को बेटा जी कल यानी कि आपको तहे दिल के साथ में हम लोगों के हृदय से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हों। और बेटा जी आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एक बहुत बड़ी एक बात सोची है, बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाला है ये आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके खातिर मेरे प्यारे साथियों। कि एक छोटी सी चीज हम लोग सोची है। क्या छोटी सी चीज सोची है? वो हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी हो या सबसे छोटी हो, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है मेरे प्यारे साथियों। आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या लेकर के आने वाली है? एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। तो बेटा जी जुड़े रहना इस प्लेटफॉर्म पर, और वो क्या सरप्राइज है वो बेटा जी दिल थाम के बैठो, अभी मैं नहीं बताने वाला। वो मतलब आगे आने वाले कल के दिन यानी कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस को हम लोग तहे दिल के साथ में एक दूसरे के साथ में मिल बांट करके बनाएंगे, है या नहीं है? यूं ही हमारा हिंदुस्तान जो था बेटा जी महान था, महान रहेगा हमारा। जी हाँ बेटा जी बिल्कुल, भारत माता की जय भी बोलेंगे हम लोग, हिंदुस्तान की भी जय बोलेंगे। तो कल की क्लास में बेटा जी सभी को आना है तसल्ली के साथ में, और कल सभी आरबीसी के जितने भी बेटा जी हम लोग स्टाफ हैं वो आपके साथ में रूबरू होंगे, और तहे दिल के साथ में सभी का हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे, तहे दिल के साथ में सभी का हम लोग स्वागत करेंगे। तो बेटा जी ऐसा कौन सा सरप्राइज होगा वो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला आज। तो बेटा जी जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सबको ये लिंक शेयर करना और सभी को बोल देना कि 15 अगस्त को आरबीसी के द्वारा एक बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है, एक बहुत बड़ी चीज लेकर के आने वाली है जो आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इतिहास में पहली बार होगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल पहली बार होगा। तो जुड़े रहना इसी आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे प्यारे साथियों, जुड़े रहना इसी प्रकार। तहे दिल के साथ में स्वागत है जो नए आ रहे हैं, तहे दिल के साथ में बेटा जी उनका स्वागत है। जी आयनु कहते हैं हम लोग, बिल्कुल जी आयनु कहते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था 11th क्लास के बारे में, 12th क्लास के बारे में आगे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमने इसकी पिछली क्लास में जहां तक हमने डिस्कस किया था, कहां तक डिस्कस कर लिया था मेरे रसगुल्लो। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बधाई हो आप लोगों को। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी बेटा जी आप लोगों को, और आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से भी बेटा जी आप लोगों को तहे दिल के साथ में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जुड़े रहना कल की क्लास के अंदर, कल की क्लास बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है ये आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जुड़े रहना बेटा जी, और तसल्ली के साथ में बेटा जी कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो तमाम बातें आप लोगों को कल के दिन में बताई जाएंगी। तो बेटा जी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके आगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसके आगे मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, आगे कहां तक हमने डिस्कस किया था, जहां तक हमने डिस्कस किया था जल्दी से मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। हमने पढ़ा था, कहां तक पढ़ लिया था, हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ लिया था।
फ्रैक्टोज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, फ्रैक्टोज की हावत संरचनाओं के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। और जाते जाते एक छोटा सा मैंने बेटा जी क्वेश्चन दिया था, कई तो बेटा जी ये मतलब है ना, कई कमेंट देखे थे आपके मैंने। अरे मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था पिछली क्लास के अंदर, क्या था कि ए का नाम बताना था अपने को, है ना। क्या नाम बताना था, ए का नाम बताना था मेरे प्यारे साथियों, कि इस ए का नाम क्या है, इस बी का नाम क्या है और इस सी का क्या नाम है। नाम पूछा था मैंने, है या नहीं है। नाम में क्या रखा है सर, काम देखो हमारा मेरे साथियों, बस यूं ही काम हम लोगों को बढ़ते चले जाना है, यूं ही काम हम लोगों को करते चले जाना है या नहीं है। आ जाइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो बेटा जी जल्दी से बता देता हूं मैं आपको, इसका पूरा नाम क्या बताओ बेटा जी, इसका नाम है अल्फा या बीटा। ये अल्फा है या बीटा है, ये मेरे प्यारे साथियों बीटा ग्लूकोज है या नहीं है। अरे मेरे प्यारे लाडुओं, क्या नाम इसका, बीटा ग्लूकोज। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज था। और ये कौन सा फ्रैक्टोज था, ये मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे प्यारे साथियों बीटा फ्रैक्टोज था, है या नहीं है। ये नाम पूछे थे मैंने रसगुल्ले। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे शुरुआत करते हैं अपने, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिएगा आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी। तहे दिल के साथ में स्वागत है, जल्दी से आ जाइए बेटा जी। जो नहीं आ रहे हैं, जो जल्दी आ रहे हैं वो लाइक करो इस क्लास को जल्दी से बेटा जी, ताकि हमारा भी मनोभाव ऐसा ही बढ़ता रहे। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग भी, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को भी बेटा जी, सबको शुभकामनाएं हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों हमने ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रैक्टोज पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों डाइसैकेराइड पढ़ने वाले हैं अपने। क्या पढ़ने वाले हैं, डाइसैकेराइड पढ़ने वाले हैं आज अपने। डाइसैकेराइड पढ़ने वाले हैं आज अपने। क्या होता है ये डाइसैकेराइड, किसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तमाम बातें आज की काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी। डाइसैकेराइड के बारे में बहुत बार बेटा जी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ना। लास्ट ईयर तो ये जो टॉपिक था, ये पूरा जो चैप्टर था वो डिलीट कर दिया था, हटा दिया गया था, लेकिन इस बार आप लोगों का ये चैप्टर पूरा आएगा बेटा जी मेरे प्यारे साथियों। आइएगा शुरुआत करते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं डाइसैकेराइड। जी हाँ, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमने डिस्कस किया था। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जिनके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड, कितनी, दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हों, दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त हों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। बात समझ में आई क्या। तो हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट
which are give two monosaccharides unit after hydrolysis is known as disaccharide। ये डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, दोबारा वापस मैंने आप लोगों के लिए लिखी है मेरे प्यारे साथियों कि डाइसैकेराइड किसे कहते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है? डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, कैसे हाइड्रोकार्बोनेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने से दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। The carbohydrate which gives two monosaccharides unit after the hydrolysis is known as disaccharide molecule। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था बेटा जी, मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हमने पहली क्लास में मोनोसैकेराइड हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्लास डिस्कस की है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी डाइसैकेराइड के बारे में, तमाम बातें डाइसैकेराइड की आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं, डाइसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए तो वो मेरे प्यारे साथियों दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। कितनी देते हैं? दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। उनको हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। है ये नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, जल्दी से, फिर आगे चलते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अब अपने। अगर हमारी बात करें मेरे प्यारे साथियों तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों केवल 3 एग्जाम्पल हैं जो डाइसैकेराइड में आते हैं हमारे। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? नंबर पहला है, नंबर एक है मेरे प्यारे साथियों, नंबर दूसरा है और नंबर तीसरा। हमारे सिलेबस में मेरे रसगुल्ले 3 डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं? 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं? पिछली वीडियो जिसने देखी थी बेटा जी आपने पढ़ा था, है या नहीं है? कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? एक तो है मेरे प्यारे साथियों S, एक है M, एक है L। है या नहीं है? S का मतलब क्या होगा, M का मतलब क्या होगा, L का मतलब क्या होगा, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की थी। है या नहीं है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते रहो आप लोग, यूं ही हम लोगों की ऊंची उड़ान हम लोगों ने हासिल करनी है या नहीं है? बिल्कुल, आ जाइए शुरुआत करते हैं। परिंदों की तरह उड़ान हमारी भी होगी, एक बार नहीं 1000 बार होगी। परिंदों की तरह उड़ान हमारी भी होगी, एक बार नहीं 1000 बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। चलिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, हंसते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हमने डिस्कस किया है SML, है या नहीं है? शिमला, याद आया कोई? जी हाँ, शिमला ना, शिमला जाएंगे, जरूर जाएंगे। पहले हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई लिखने के बाद में हम लोग शिमला घूमने के लिए जाएंगे मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू। जी हाँ, शिमला, शिमला दिख रहा है क्या? शिमला मिर्ची की बात नहीं कर रहा मैं मेरे प्यारे साथी, अरे शिमला मिर्ची की बात नहीं कर रहा मैं यार, शिमला की बात कर रहा हूं ना। घूमने जाएंगे हम लोग, जरूर जाएंगे, आ जाइए। तो मेरे रसगुल्ले, इस S का मतलब होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। इस M का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी माल्टोज, और इस L का मतलब होता है लैक्टोज। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब होता है मेरे रसगुल्ले सुक्रोज या सुक्रोज, इसको बोलते हैं माल्टोज, है ना, और इसका बोल देते हैं बेटा जी लैक्टोज, है ना।
हाँ जी, जरा देखिएगा, सुक्रोज भी लिखा जाता है, से की जगह जे भी लगा दिया जाता है। चिंता मत करना मेरे प्यारे साथियों, सुक्रोज कहो या फिर सुक्रोज कहो, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है, दोनों लिखे हुए मिल जाते हैं आपको, सुक्रोज, है ना। आइएगा, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, शिमला जाना है हमें। शिमला का मतलब है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो ये तीन ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे किसके अंदर आते हैं मेरे रसगुल्ले, जो हमारे हैं बेटा जी डाइसैकेराइड। कौन है ये मेरे प्यारे साथियों डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं हमारे। ठीक है जी, कितने हैं ये? तीन है ना, तीन है हमारे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका यदि हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये तुम्हें क्या देंगे, ये तुम्हें मोनोसैकेराइड की इकाइयां देंगे। क्या देंगे मेरे प्यारे साथियों? मोनोसैकेराइड की इकाइयां देंगे। तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। कितनी देंगे बताओ जल्दी से, कितनी देंगे? 2 इकाइयां देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं उनको बोला जाता है डाइसैकेराइड्स, है या नहीं है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सुक्रोज हमें कौन कौन सी डाइसैकेराइड जो है ये कौन कौन सी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा। माल्टोज हमें कौन कौन सी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा। लैक्टोज हमें 2 इकाइयां देगा, वो कौन कौन सी 2 इकाइयां देगा, है ना। क्वेश्चन हमारा ये कई बार पूछा जाता है मेरे प्यारे रसगुल्ले। क्या पूछा जाता है? माल्टोज के द्वारा कौन सी 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां दी जाती है, नाम लिखिए, है या नहीं है? हां जी, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? राइट द नेम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स यूनिट व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोज। राइट द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट आफ्टर व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द माल्टोज। जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बनने वाली मोनोसैकेराइड की इकाइयों का नाम लिखिए। तो बेटा जी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो तसल्ली के साथ में सीखेंगे हम लोग, है कि नहीं है। ज्यादा आप लोगों बेटा जी इधर उधर ध्यान मत भटकाएं, आप कमेंट आप लोग बहुत कम किया करो, पढ़ने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो जी, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लो। हाँ, स्कूल कब ओपन होंगे कब नहीं ओपन होंगे ये हम लोग तमाम बातें नहीं कह सकते, है ना। तो जो इंपोर्टेंट सूचना आ रही है कि 15 अगस्त के बाद में स्कूल ओपन होगी या कल के बाद में हमारे स्कूल ओपन होगी, तो बेटा जी अभी तक पुख्ता सूचना हमारे पास में या अपने पास में नहीं आई है। तो अभी तो हाल फिलहाल आप लोग बेटा जी आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, दावा करते हैं, चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता हमारी चिंता है, आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो बेटा जी ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सिलेबस जरूर हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो बेटा जी आप लोग बस इस प्रकार से चलते रहो, तसल्ली के साथ में बढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो। तो बेटा जी शिमला जाना है हमें। कहां जाना है यार? शिमला जाना है। अरे कब जाना है, कब बाद में जाएंगे, पहले अपने पढ़ लिख लेंगे, एग्जाम के बाद में जाना है ना। हाँ, अभी तक तो अपने को बेटा जी पढ़ना है, लिखना है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोगों ने अच्छे अच्छे अंक हासिल करने हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अभी इधर उधर की बातों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ, जो भी डिस्टर्ब करता है उन डिस्टर्ब को हम लोगों को दूर करना है। आइएगा, शिमला जाएंगे, कब जाएंगे? एग्जाम के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाना है। शिमला कब जाना है? एग्जाम के बाद जाएंगे ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथी कहां जाओगे? शिमला जाओगे। शिमला, SML, कहां जाओगे? शिमला जाओगे। जाओगे क्या? हाँ जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों शिमला जाओगे तो शिमला जाने पर तुम्हें क्या मिलेगी? शिमला जाने पर तुम्हें क्या मिलेगी? शिमला जाने पर तुम्हें मिलेगी GF। अरे बोलो यार, क्या मिलेगी? GF। शिमला जाओगे तो शिमला क्या मिलेगी तुम्हें? GF, है या नहीं है? क्या मिलेगी? GF मिलेगी। मुस्कुराओ मत मेरे प्यारे साथियों। G का मतलब है गुड और F का मतलब क्या है? फ्रेंड, मतलब गुड फ्रेंड मिलेगी, है या नहीं है? हाँ जी, तसल्ली के साथ में सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोगों को शिमला जाना है। कहां जाना है? शिमला जाना है। तो शिमला जाने पर हमें क्या मिलेगी? GF। क्या मिलेगी? GF। क्या मिलेगी? GF। जो बेटा जी GF होगी, जो GF होगी, जो GF होगी वो क्या होगी? गुड गर्ल। क्या होगी? गुड गर्ल। अरे यार कहां जाओगे? शिमला। शिमला जाओगे तो क्या मिलेगी? GF मिलेगी। GF मिलेगी। जो
जीएफ होगी वो क्या होगी, गुड गर्ल होगी। क्या होगी, गुड गर्ल होगी। अरे यार क्या होगी, गुड गर्ल होगी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन वो जो गर्ल होगी वो एक नंबर की क्या होगी, गेली होगी। अरे क्या होगी, गेली होगी। है या नहीं है? जी हाँ, मुस्कुराओ मत आप लोग बेटा जी। ये इसी प्रकार से हम लोगों को लिखना है, पढ़ना है, तसल्ली के साथ में चलते रहना है, हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है। तो शिमला जाओगे तो क्या मिलेगी, जीएफ मिलेगी। जो जीएफ होगी क्या होगी, गुड गर्ल होगी। और जो गर्ल होगी वो क्या होगी, गेली होगी। क्या होगी, गेली होगी। हाँ जी, चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। इस जी का मतलब क्या है, इस जी का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, इस जी का मतलब है ग्लूकोज। अरे क्या है, इस जी का मतलब है ग्लूकोज। और इस एफ का मतलब क्या है, इस एफ का मतलब है मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्टोज। इस जी का मतलब ग्लूकोज। जी का मतलब ग्लूकोज। इस जी का मतलब ग्लूकोज। और इस गेली का मतलब क्या होता है, गेली का मतलब है मेरे प्यारे साथियों ग्लैक्टोज। अरे यार क्या नाम है, ग्लैक्टोज। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं बेटा जी? कमेंट मारना नहीं है, हम लोगों को लिखना है, सीखना है तसल्ली के साथ में। है या नहीं है? सब सही होती हैं, सब अच्छी होते हैं, सब लड़के भी अच्छे होते हैं, सब लड़कियां भी अच्छी होती हैं मेरे प्यारे साथियों। अपने सपनों को साकार करना है ना? जो हमने सपने साकार करने हैं तो हम लोगों को पढ़ना भी है, लिखना भी है तसल्ली के साथ। शिमला जाएंगे तो शिमला में बाद में मिलेगा क्या बेटा जी? तो बाद में जाना है हमें, है ना? अभी तो हमें क्या करना है, अभी तो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे रसगुल्ले? हम लोगों को 12th क्लास पास करनी है, अच्छे परसेंटेज हासिल करने हैं हमें। है या नहीं है? तो जो भी आपको डिस्टर्ब करता है मेरे प्यारे साथियों, उन डिस्टर्ब करने वालों को कह देना कि ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी। ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी। ए मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे सोना बाबू, अब जब भी मुलाकात होगी 12th के पेपरों के बाद होगी, 12th के पेपरों के बाद होगी। है या नहीं है? तो जो भी बातें होगी मेरे प्यारे साथियों 12th के बाद करना, हंसना, खिलखिलाना। चलिए लौट करके आ जाओ जल्दी से, बातें मत किया करो, वापस आ जाओ जल्दी से। मेरे को भी आप लोग अपने पास में लेके चले जाते हो, लौट के आओ जाओ जल्दी से। हाँ जी, तो अभी हमने डिस्कस किया कि शिमला का मतलब है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो मेरे प्यारे साथियों तुम लोगों को कौन कौन सी इकाइयां मिलने वाली हैं? लाजवाब। ग्लूकोज की इकाई मिलने वाली है और फ्रैक्टोज की इकाई मिलने वाली है। माल्टोज का अगर तुम लोग जल अपघटन करवाओगे मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? दोनों इकाइयां मिलेंगी। और दोनों इकाइयां किसकी होंगी? ग्लूकोज की होंगी। लाजवाब। लैक्टोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें मिलेगी एक ग्लूकोज की इकाई और एक क्या मिलेगी? ग्लैक्टोज की इकाई मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में जो था वो माइंड का क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। या फिर मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो मैं पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर किसकी इकाइयां मिलती हैं? तो तुम जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? है या नहीं? अगर दे सकते हो तो फटाक से बेटा जी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें किसकी इकाइयां मिलेंगी? फास्टली से जल्दी से बेटा जी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर। जी हां बिल्कुल, जय हिंद है, जय जवान जय किसान, जय हिंद है मेरे प्यारे साथियों। तमाम को दोबारा वापिस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मुझे जल्दी से बताओ कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर किसकी इकाइयां मिलेंगी? तसल्ली से सामने लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 इकाइयां मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों। कितनी? 2 इकाइयां मिलेंगी। किसकी? ग्लूकोज की। और दूसरी भी किसकी मिलेगी? ग्लूकोज की मिलेगी। है या नहीं है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, तसल्ली के साथ में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। माल्टोज से हमें 2 मिलेंगी, सुक्रोज से 2 मिलने वाली हैं, लैक्टोज से हम लोगों को 2 इकाइयां मिलने वाली हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये देखिएगा जरा सामने मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारा। क्या बात है, लाजवाब। तुमने सुना होगा, क्या सुना होगा? है कि नहीं है? हाँ, आपने, अरे गाने की बात नहीं कर रहा मेरे प्यारे साथी, मेरे क्वेश्चन की बात सुनो मेरे प्यारे लाडुओ। जी हाँ बिल्कुल, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में तुमने ये सुना होगा, क्या सुना होगा? ग्लूकोज कितने टाइप का होता है?
तो ग्लूकोज होता है 2 टाइप का, है कि नहीं? कोई नाम बता सकता है क्या कौन कौन से 2 टाइप का होता है? फटाक से खटाक से झटाक से बेटा जी कमेंट बॉक्स में नाम बताओ, ग्लूकोज कितने टाइप का होता है? ग्लूकोज कितने टाइप का होता है? फटाक से बेटा जी जल्दी से मुझे बताओ, ग्लूकोज कितने प्रकार का होता है? हाँ जी, ग्लूकोज होता है 2 प्रकार का, लाजवाब। एक तो होगा अल्फा ग्लूकोज और एक कौन सा होता है? बीटा ग्लूकोज। एक तो होता है मेरे प्यारे साथियों अल्फा ग्लूकोज, एक कौन सा होता है? बीटा ग्लूकोज होता है कि नहीं होता? क्या बात है। तो यहां पे जो ग्लूकोज मिलने वाला है वो कैसा ग्लूकोज मिलेगा यार? याद रखना, यहां पे मेरे प्यारे साथियों जो ग्लूकोज मिलने वाला है, खोपड़ी में बात बिठा लो, यहां पे जो ग्लूकोज मिलने वाला है वो मिलने वाला है अल्फा ग्लूकोज। अरे यार कौन सा? अल्फा ग्लूकोज। और यहां पे मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्टोज जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमें बीटा फ्रैक्टोज। कौन सा? बीटा फ्रैक्टोज। कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर बात करें माल्टोज, माल्टोज में ये जो ग्लूकोज मिलेगा मेरे प्यारे साथियों ये मिलेगा अल्फा ग्लूकोज, और ये वाला भी कैसा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। क्या बात है, लाजवाब, मजा आ गया। माल्टोज से मिलने वाले दोनों ग्लूकोज एक जैसे, अल्फा ग्लूकोज और दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज की बात करो, लैक्टोज में मिलने वाला भाई साहब ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है या नहीं है? अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन ये जो ग्लैक्टोज मिलेगा मेरे प्यारे साथियों ये हमें बीटा ग्लैक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? बीटा ग्लैक्टोज मिलेगा। ये बीटा ग्लैक्टोज क्या होता है? हमारे सिलेबस में मेरे प्यारे साथियों ग्लैक्टोज नहीं था इसलिए मैंने करवाया नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा ग्लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर होगी वो हूबहू ग्लूकोज के जैसी होगी। ग्लैक्टोज की जो संरचना होगी मेरे प्यारे रसगुल्ले वो हूबहू ग्लूकोज के जैसी होगी। बात समझ में आ गई? तो समझ लेना बीटा ग्लैक्टोज की संरचना जब हम बनाएंगे तो बीटा ग्लूकोज की जैसी ही बनाएंगे, चिंता मत करो। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि सुक्रोज से हमें क्या मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों नीट एग्जाम 2020 में हुआ था क्या? हाँ, पिछला जो नीट का जो एग्जाम हुआ था उस नीट के एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ था उसने। जी हाँ, ये क्वेश्चन दिया था उसने, ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करवाने से प्राप्त होने वाली मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां कौन कौन सी होंगी, है कि नहीं है? Which the monosaccharides unit when the hydrolysis of the sucrose molecule in the acidic medium? I again repeat, which the monosaccharides unit when the hydrolysis of the sucrose molecule in the acidic medium? ऑप्शंस दिए थे उसने, ऑप्शन दे दिए थे अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फ्रैक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रैक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रैक्टोज, बीटा फ्रैक्टोज, ऐसे ऑप्शन दिए थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने गहराई के साथ में 11th क्लास और गहराई के साथ में 12th क्लास को पढ़ा है तो ये नीट फीट कुछ भी नहीं है, उनको पेपर को बेटा ऐसे ही नस्ते नाबूद कर दोगे, ऐसे चीर फाड़ करके आ जाओगे। लेकिन तसल्ली के साथ बेटा जी 11th क्लास को और 12th क्लास को डीपली पढ़ना है आप लोगों ने। तो 11th की भी क्लासें चलती जा रही हैं, 12th की क्लास भी चलती जा रही हैं। जल्द ही आप लोगों की जो भी अधूरी क्लासेस बची हुई हैं उनको भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से लेकर के आएंगे बेटा जी। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा जी आगे चलते हैं अपने। आ जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा तो क्या पूछूंगा मुझे बताओ जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या है? हाँ जी, जब लैक्टोज या लैक्टोज का जलीय अपघटन करवाते हैं तो प्राप्त इकाइयों के नाम लिखिए, के नाम लिखिए, है या नहीं है? हाँ जी, इंग्लिश वालों तुम भी सुन लो, तुम भी लिख लो, लिखना चाहो तो, है कि नहीं? क्या लिखोगे? राइट द मोनोसैकेराइड्स यूनिट व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोज। अगेन रिपीट,
राइट्स द मोनोसैकेराइड्स यूनिट व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज का जलीय अपघटन करवाने पर तो इकाइयां हमें जो मिलती हैं उनका नाम लिखो जल्दी से। कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कौन सी इकाइयां मिलेंगी। शिमला गए थे ना, याद है आपको? जल्दी से मुझे बताओ फिर कौन सी इकाइयां मिलेंगी। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर कौन सी मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलेंगी? तसल्ली के साथ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से, क्या बात है, लाजवाब। चलिएगा, जो बेटा जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि लैक्टोज का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमें मिलेगी बेटा जी एक ग्लूकोज की इकाई और एक मिलेगी क्या? ग्लैक्टोज की इकाई, है कि नहीं है? तो बेटा जी पूरा लिखना है, पूरा याद रखना है ये कि जो हमें ग्लूकोज मिलेगा वो ग्लूकोज कैसा होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा। कैसा होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा। और जो बेटा जी ये ग्लैक्टोज होगा वो कैसा होगा? बीटा ग्लैक्टोज। ये पूरा नाम याद रखना है। अभी हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों कि सुक्रोज से प्राप्त होने वाले कौन से हैं? अल्फा बीटा हैं, ये अल्फा अल्फा हैं, अल्फा बीटा है। कोई डाउट है? स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। बीच वाला हमारा अल्फा अल्फा आ गया। बीच वाला क्या आ गया? अल्फा अल्फा आ गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से याद कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस यूं ही ऐसे हंसते रहो, खिलखिलाते रहो मस्ती से। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों। कहां तक डिस्कस कर लिया था हमने? यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, लैक्टोज की बारे में डिस्कस कर लिया था। चलो इसके आगे चलते हैं अपने। हाँ जी, तो उसमें मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हेडिंग डालो आप, सबसे पहले हेडिंग डालो हमारी नंबर 1 सुक्रोज के बारे में। जल्दी से हेडिंग डालिए, नंबर नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग डालिए आप नंबर 1 सुक्रोज। जी हां, सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे आज अपने। सुक्रोज क्या होता है, कहां पाया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये तमाम बातें आज हम लोगों की रहेंगी। तो सुक्रोज के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जी हां, सुक्रोज का पॉइंट नंबर 1 लिखना। पॉइंट नंबर 1 सुक्रोज के बारे में, पॉइंट नंबर 1, सुक्रोज एक प्रकार का क्या है बेटा जी? एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। ये क्या है? डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड अणु है या नहीं है? क्या है ये? जी हां, इट्स ए डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल। डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल एक डाइसैकेराइड है, पहली बात। दूसरी बात अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सूत्र होता है वो, इसका सूत्र क्या होता है याद रखना? C12H22O11। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। दूसरी बात भी होगी हमारी, साथ में चलते रहो, लिखते रहो ये। अगली बात लिखना चाहें अगर हम, अगली बात लिखना चाहें कि जो ये हमारा सुक्रोज है, क्या बेटा जी? ये जो सुक्रोज है मेरे प्यारे साथियों, ये हमें मिलता है कहां से? फाइंड होता है, हाँ, ये हमें मिलता है मेरे प्यारे साथियों शुगर कैन। शुगर कैन का मतलब है गन्ना। गन्ना खाया कभी? हाँ, ये गन्ने का जूस पिया तुमने, है कि नहीं? हाँ, शुगर कैन जो होता है मीठा होता है कि नहीं होता? अरे गन्ना जो होता है मीठा होता है कि नहीं होता यार? हाँ, क्या बात है। तो बेटा जी जो गन्ना होता है उसका जूस अपने पीते हैं गर्मियों के अंदर, गर्मियां काफी है ना, तो पिए होगा आप लोगों ने गन्ने का जूस। तो बेटा जो मीठा होता है गन्ना, वो मिठास किसकी वजह से होती है? वो मिठास होती है इसकी वजह से। किसकी वजह से? सुक्रोज की वजह से। तो जो ये सुक्रोज तुम्हें मिलता है, ये कहां मिलता है? ये मिलता है गन्ने में। किस में मिलता है? गन्ने में। अरे यार किस में मिलता है? गन्ना। गन्ने को क्या कहते हो? गन्ने को हिंदी में क्या कहते हो? हाँ, क्या कहते हो? गन्ने को हिंदी में ईख कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलो यार, हाँ, है कि नहीं? छोटी क्लासों में जब हम लोग थे तब हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा जी
सुक्रोज हमें कहां से फाइंड होता है? शुगर कैन से फाइंड होता है। सुक्रोज इज फाइंड फ्रॉम द शुगर कैन। कहां से मिलता है ये? शुगर कैन से मिलता है हमें। इसलिए सुक्रोज को मेरे प्यारे साथियों कैन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैन शुगर कहते हैं। मतलब यह है कि इसे इशू शर्करा भी कहा जाता है। इशू शर्करा कहते हैं। किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। आई अगेन रिपीट, द सुक्रोज इज फाइंड फ्रॉम द कैन शुगर, सो इट्स नोन एज शुगर कैन से मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैन शुगर कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? सुक्रोज जो है वो हमें गन्ने से मिलता है, ईख से मिलता है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया? कैन शुगर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कैन शुगर नाम दे दिया। बात याद रखना, क्या कहते हैं इसको? कैन शुगर कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। मेरे प्यारे साथियों, सुक्रोज में अगर हम जल मिला दें, सुक्रोज में क्या मिला दें? जल मिला दें, तो अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहें, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि सुक्रोज का यदि हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए तो हमें किसकी इकाइयां मिलती हैं मेरे प्यारे साथियों? तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुक्रोज में यदि हम जल मिला दें तो जल मिलाने पर हमें अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रैक्टोज की इकाइयां मिलती हैं। किसकी इकाइयां मिलती हैं मेरे प्यारे साथियों? हम लोगों को किसकी इकाइयां मिलती हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं। सो व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज, ये कौन से मीडियम में करवाया जाता है? ये करवाया जाता है मेरे प्यारे साथियों एसिडिक मीडियम में। ये मैंने लिख दिया H+ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? H+। H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। So when the hydrolysis of the sucrose in presence of the acidic medium, then we obtain alpha glucose and second monomer unit is the beta fructose. एग्जाम्पल की बात करें मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल की फॉर्मूला देखो। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं है? बिल्कुल। इसमें क्या मिला दो? इसमें मिला दो मेरे प्यारे साथियों वाटर। क्या मिला दिया हमने? जल मिला दिया। और जल मिलाने पर इसका हम लोग अम्लीय माध्यम में क्या करवा रहे हैं? एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो मुझे दो इकाइयां मिलेंगी, एक तो ग्लूकोज की इकाई मिलेगी और एक किसकी इकाई मिलेगी? फ्रैक्टोज की इकाई मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। कार्बन कितने देखो? 12। तो कार्बन 12 में से 6 कार्बन ये आ गए, 6 कार्बन ये आ गए। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 22 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए टोटल? 24। 24 में हाइड्रोजन बेटा जी 12 यहां पे आ गए एंड 12 हाइड्रोजन इज देयर प्रेजेंट। नाउ if we talking about the total number of the oxygen, then 11 oxygen and the first ये रहा, टोटल हो गए 12 ऑक्सीजन। सो 6 ऑक्सीजन यहां अरेंज कर दिए हमने एंड टोटल नंबर ऑफ 6 ऑक्सीजन यहां अरेंज कीजिए। So this is the chemical या general formula of the glucose and this is the also general formula of the fructose। दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी मेरे प्यारे साथियों। स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, सुक्रोज का अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाए तो हमें अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, ये अल्फा ग्लूकोज है। बीटा फ्रैक्टोज मिलेगा, दिस इज द बीटा फ्रैक्टोज। है कि नहीं? यह तो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। चलते हैं इसके आगे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सुक्रोज एक प्रकार का क्या है? डाइसैकेराइड है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। कहां से मिलता है? यह हमें मिलता है बेटा जी शुगर कैन से, गन्ने से मिलती है, इसलिए हमने इसको क्या नाम रख दिया? कैन शुगर। ये क्या चीज है? ये कैन शुगर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, कैन शुगर। ठीक है जी। हाँ, इशू शर्करा के नाम से जानते हैं। अगली बात हमने डिस्कस की कि सुक्रोज में अगर हम लोग जल मिला दें तो जल मिलाने पर हमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलती हैं। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है। चलें इसके आगे, आज इसके आगे चलते हैं फिर अपने। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इसकी संरचना की बात करते हैं। जी हाँ, सुक्रोज की संरचना की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सुक्रोज की हावर्थ संरचना। जी हाँ, हावर्ट्ज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। जी हाँ, सुक्रोज की हावर्थ संरचना हेडिंग डालिए जल्दी से। सुक्रोज की हावर्थ संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सुक्रोज की हावर्थ संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सुक्रोज की हावर्थ संरचना। क्या होती है सुक्रोज की हावर्थ संरचना, है कि नहीं? सुक्रोज की हावर्थ संरचना के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया है कि ग्लूकोज जो बनता है, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करवाने से हमें अल्फा ग्लूकोज और क्या बनता है, बीटा फ्रैक्टोज बनता है कि नहीं है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज मिलता है। तो अगर मैं वापस लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि जो ये सुक्रोज है कि नहीं है, इसमें अगर हमने H2O मिलाएं तो H2O मिलाने पर मेरे प्यारे साथियों अल्फा ग्लूकोज और क्या मिलता है, बीटा फ्रैक्टोज हम लोगों को मिलता है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। आ जाइए, यदि बात करें मेरे प्यारे साथियों अल्फा ग्लूकोज, अगर मैं अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ संरचना बना दूं, मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को कहा था, बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा था मेरे प्यारे रसगुल्लो कि अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रैक्टोज, बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर को तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तो वो काम आएंगी। तो आज वो स्ट्रक्चर काम आएंगी बेटा जी। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो बेटा जी आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना और तमाम वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी बेखूबी के साथ में। वो बेटा जी तमाम वीडियो देखना, फिर ये वाली बातें आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगी। तो जिन्होंने नहीं देखी तो बेटा जी गुजारिश है वो प्लेलिस्ट में जाना और इनकी वीडियो आप लोग देखते रहना। और बीटा फ्रैक्टोज की हावर्थ संरचना, अगर मैं इन दोनों की हावर्थ संरचना बनाऊं, अगर मैं अल्फा ग्लूकोज की और बीटा फ्रैक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं और इन दोनों हावर्थ संरचनाओं को जोड़ देना, दोनों हावर्थ स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो मेरे प्यारे साथियों मुझे किसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, मुझे पता चल जाएगी सुक्रोज की स्ट्रक्चर। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बनानी है तो हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर हमें बनानी आनी चाहिए। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर हम लोगों को बनानी नहीं आती तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग सुक्रोज की स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बना नहीं पाएंगे, है कि नहीं है? आइएगा शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी आती है क्या आपको? अरे यार जल्दी से मुझे बताओ, आ जाओ फिर मैं बनाता हूं मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। लो मैं यहां पे बना रहा हूं, है कि नहीं? चलो ऊपर बनाता हूं मैं, थोड़ी सी यहां बना रहा हूं मैं, दिखाई दे रही है क्या? ये लीजिए, ये बना रहे हैं हम अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। और बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों बीटा फ्रैक्टोज। याद आ रहा है कुछ? ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी हुई है, समझी हुई है तसल्ली के साथ में। सो आई थिंक दिस इज द बीटा फ्रैक्टोज, है ना? अगर हम लोग बनाए यहां पे तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे जुड़ा हुआ है H, दिस इज द OH, दिस इज द H, OH, नाउ हियर इज द OH, H एंड द फोर्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है H, OH। 5 का पंचम उल्टा किया था तुमने, दिस इज द CH2OH। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, CH2OH। दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? नाम अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में मेरे प्यारे साथियों, अल्फा ग्लूकोज के अंदर
पहला कार्बन ये रहा, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन और ये 6 नंबर कार्बन है या नहीं है। ये हम लोगों को बनानी है मेरे प्यारे साथियों बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर? बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर। बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर तुमने पढ़ी है क्या? अरे बोलो यार, नहीं पढ़ी है तो बेटा जी आप लोगों को थोड़ा तसल्ली के साथ में पढ़ना, तसल्ली के साथ में। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वहां पे आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। आ जाओ, ये मैं बना रहा हूं बीटा स्ट्रक्चर। ये लो CH2OH है कि नहीं, HOH OH, ये वाला हमारा पांचवा कार्बन होगा। 5 का पंचम जो है हमें उल्टा करना है, 5 का पंचम, ये सॉरी बीटा की बनानी है हमें। ये लो बीटा की बना दी हमने, CH2OH के ऊपर लगा दिया H। बताओ बीटा फ्रैक्टोज है या नहीं है? अल्फा ग्लूकोज में तुमने बात की होगी, अल्फा ग्लूकोज में तुमने बात की होगी कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अगर सेम साइड में है तो अल्फा होता है। और बीटा फ्रैक्टोज में तुमने पढ़ा था कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है मेरे प्यारे साथियों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा बीटा फ्रैक्टोज, है कि नहीं? आ जाओ, तो ये बीटा फ्रैक्टोज है हमारा। चलते हैं इसके आगे। ये रहा 1 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 नंबर कार्बन है हमारा। ये रहा 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 3 नंबर कार्बन, यहां 4 नंबर कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये रहा छठा कार्बन। तो ये हमने बनाई है, ये है मेरे प्यारे साथियों अल्फा ग्लूकोज। ये कौन है? बीटा फ्रैक्टोज, है कि नहीं है? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जोड़ेंगे और जोड़ करके हम क्या बनाएंगे? सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां तो कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है तो बेटा जिसके आगे वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर इसके बेटा जी अगले पेज पे चलते हैं अपने। आ जाओ उसके आगे चलते हैं अपने। जी हाँ, इसके आगे चलते हैं अपने। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अभी मैंने आप लोगों को बात बताई है, क्या बात बताई है ना? क्या बात बताई है मेरे प्यारे साथियों? स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये लीजिए। जल्दी से वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप बनाना मत, आपने बना ली तो वापस बना लो बेटा जी, याद रखने के लिए। ये लीजिए, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। 5 का पंचम उल्टा करना है या नहीं? अब देखो जरा सामने एक लाइन आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज दिख रहा है क्या? ये रहा अल्फा ग्लूकोज। इस अल्फा ग्लूकोज को मैंने हूबहू बनाया अल्फा ग्लूकोज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 1 नंबर कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन एंड दिस इज द 6th नंबर कार्बन। नो डाउट, नो डाउट। ये रहा बीटा फ्रैक्टोज। दिख रहा है क्या बीटा फ्रैक्टोज? आंखें खोल करके ध्यान से देखो बीटा फ्रैक्टोज को। अरे यार आंखें खोलकर बीटा फ्रैक्टोज को थोड़ा ध्यान से देखो। इस स्ट्रक्चर को मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे मैं घुमा करके बनाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। क्यों घुमाऊंगा मैं बात बताऊंगा आपको। इस स्ट्रक्चर को यूं ऐसे रोटेट कर दो, घुमा दो, इधर वाला चीज इधर लगा दो, इधर वाली चीज उधर लगा दो। तो मेरे प्यारे साथियों लिखना चाहे तो यहां पे मैं उस स्ट्रक्चर को मैं बेटा जी घुमा रहा हूं, है ना? कैसे घुमा रहा हूं देखना आप। ये लीजिए, ये हम बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों बीटा फ्रैक्टोज बना रहे हैं, है या नहीं? बीटा फ्रैक्टोज बना रहे हैं। जरा देखो बीटा फ्रैक्टोज, इधर वाला कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। मैंने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। इधर से आ जाएगा 1 2 3, इधर से आ जाएगा हमारा। जब इधर से आएगा तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैंने लिख दिया यहां CH2OH, लगा दिया नीचे मेरे प्यारे साथियों OH, यहां लगा दिया HOH OH H और यहां पे लगा दिया H के साथ में CH2OH। जरा इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है,
मैंने उन स्ट्रक्चर को जो था इस प्रकार से घुमा दी, एक नंबर कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, है या नहीं है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है हमारी। इस स्ट्रक्चर को देखो जरा, इस स्ट्रक्चर को हमने यूं रोटेट किया है, अल्फा स्ट्रक्चर जैसी थी वैसे बनाई है, बीटा स्ट्रक्चर को हमने घुमाया है, बीटा स्ट्रक्चर को घुमाया है, अरे बीटा स्ट्रक्चर को हमने घुमा दिया तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई है हमारी, है कि नहीं? अब तसल्ली के साथ में देखना मेरे प्यारे रसगुल्ले, अल्फा ग्लूकोज को देखो आप, अल्फा ग्लूकोज का एक नंबर कार्बन ये रहा, फ्रैक्टोज ये रहा, बीटा फ्रैक्टोज का दो नंबर कार्बन ये रहा, दो नंबर कार्बन ये रहा, ये एक नंबर ये दो नंबर, है या नहीं? तो अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर एक से ये वाला OH मेरे प्यारे साथियों, इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, बीटा फ्रैक्टोज का ये वाला OH चला गया किसके साथ, इस H के साथ चला गया। आई अगेन रिपीट, द OH ग्रुप ऑफ द बीटा फ्रैक्टोज इज रिप्लेस विद द हाइड्रोजन एटम। H के साथ चला गया, ये H के साथ रिप्लेस हो गया। जब ये H के साथ चला गया मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या निकल गया, क्या निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं निकला? माइनस में चला गया H2O। अरे बोलो यार, चला गया कि नहीं चला गया? ये वाला OH चला गया इस H के साथ, तो मेरे प्यारे साथियों ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया मेरे प्यारे साथियों, तो तसल्ली के साथ मैं दोबारा वापस स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, इसी में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तसल्ली के साथ में देखो, जब ये वाला OH इस H के साथ चला गया तो H2O निकल गया। अब यहां कौन बचा? यहां पे कुछ नहीं बचा, तो इसको मैंने रफ कर दिया। यहां कुछ नहीं बचा, तो यहां कौन बचा है? यहां बच गया ऑक्सीजन, है कि नहीं है? अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो बचा था मेरे प्यारे साथियों ये जो ऑक्सीजन बचा था, ये भागा भागा किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन भागा भागा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ, है या नहीं? तो यहां पे जो ये बॉन्ड बना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, बहुत आसान है। यहां पे पहले OH था, इधर भी OH था, इसका OH एक H के साथ में चला गया मेरे प्यारे साथियों, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया हमारा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचा हुआ था उसको हमने सीधा कनेक्ट कर दिया इसके साथ, है कि नहीं है? अगर समझ में नहीं आया तो बेटा जी वापस वीडियो को पीछे करके देख लेना, आप लोगों को जरा आराम से तसल्ली से समझ में आ जाएगा। गौर से देखो, पहले ये दोनों इकाइयां अलग अलग थी, पहले ये दोनों इकाइयां क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन अब ये दोनों इकाइयां क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। जब ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ गई मेरे प्यारे साथियों, जब ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ गई, तो इन दोनों इकाइयों के जुड़ने से जो ये स्ट्रक्चर बनी है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये किसकी स्ट्रक्चर बनी है हमारी? ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी सुक्रोज की हावर्त संरचना। रटना नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्ले, समझनी है। इसलिए मैंने कहा था तुम लोगों को कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज, अल्फा फ्रैक्टोज, बीटा फ्रैक्टोज, इन तमाम की स्ट्रक्चर हम लोगों को अगर याद है तो हमें आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सुक्रोज की स्ट्रक्चर अगर हमें बनानी है तो हमने अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई, बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई, बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई, इसको हमने घुमा दिया ऐसे, इसको हमने ऐसे घुमा दिया। ऐसे जब हमने इसको घुमा दिया तो घुमाने के बाद में हमारे यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद मेरे प्यारे साथियों ये दोनों इकाइयां आपस में क्या हो गई, आपस में जुड़ गई, है कि नहीं है? आपस में जुड़ गई। कहां पे जुड़ी है ये जुड़ी है C1 और जुड़ी है मेरे प्यारे साथियों C2 के बीच। ये देखो C1 और C2, C1 और C2, C1 और C2 के बीच में जुड़ी है ये, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस बॉन्ड का अगर तुम लोग नाम लिखना चाहते हो, तो इस बॉन्ड का तुम अगर नाम लिखना चाहते हो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो इस बॉन्ड का तुम लोग क्या नाम लिखोगे? इस बॉन्ड का नाम लिखोगे मेरे रसगुल्ले, क्या लिखेगा? 1,2 ऑक्साइड बॉन्ड। क्या नाम इसका? 1,2 ऑक्साइड बॉन्ड।
ऑक्साइड बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, ऑक्साइड बॉन्ड। या फिर इसका मेरे प्यारे साथियों इसका दूसरा नाम अगर लिखना चाहते हो तो उसका नाम है 1,2 ग्लाइकोसिडिक 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसको कहते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसके दो नाम लिख दिए मैंने। क्या क्या नाम है इसका? इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनाया ना, हाँ मैंने इसको जूम कर दिया, ये देखो ये जूम कर दिया मैंने ना, जूम करके मैंने बताया है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, इस बॉन्ड का क्या नाम है? इस बॉन्ड को कहते हैं 1,2 ऑक्साइड बॉन्ड। दूसरा नाम क्या है इसका? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी में भी बेटा इसको यही कहते हैं, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम। आई अगेन रिपीट व्हेन द फर्स्ट नंबर कार्बन एंड द सेकेंड नंबर कार्बन, इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। सो आफ्टर द रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु के निकलने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया? ऑक्साइड बॉन्ड नाम दिया है, या इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ये बॉन्ड बना है, ये किसके बिटवीन बना है? ये पहले नंबर कार्बन और दूसरे नंबर कार्बन के बीच में बना है। पहले नंबर कार्बन और दूसरे नंबर कार्बन के बीच में बना है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया 1,2 ऑक्साइड बॉन्ड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं वापस मेरे प्यारे साथियों। डाइसैकेराइड में सबसे पहले सुक्रोज था। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। सुक्रोज की बात की हमने। सुक्रोज हमें कहां से मिलता है? कैन शुगर से मिलता है मेरे प्यारे साथियों, शुगर कैन से मिलता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? कैन शुगर कह दिया। और व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज एंड आल्सो वी फाइंड द बीटा फ्रैक्टोज। बीटा फ्रैक्टोज मिलता है। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया बेटा जी, ये समीकरण है हमारी, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है हमें। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज की हमने हार्वर्थ संरचना पढ़ी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सुक्रोज में अगर हम लोग जल मिलाएं तो हमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज मिलता है। यदि बीटा फ्रैक्टोज अल्फा स्ट्रक्चर को इनको जोड़ दूं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज को मैं जोड़ दूं, तो जोड़ने पर मुझे किसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी? जोड़ने पर मुझे मेरे प्यारे साथियों सुक्रोज की संरचना मिल जाएगी। ये रहा हमारा अल्फा ग्लूकोज, ये रहा हमारा बीटा फ्रैक्टोज, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहा अल्फा ग्लूकोज, ये रहा हमारा बीटा फ्रैक्टोज। बीटा फ्रैक्टोज को मैंने उल्टा किया था, बीटा फ्रैक्टोज को मैंने घुमाया था, और घुमाने के बाद में तुमने देखा कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और आफ्टर द रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ए ऑक्साइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड विच नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो बेटा जी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है सुक्रोज के बारे में, आगे डिस्कस किया है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे बेटा जी। अगली क्लास में हम लोग डाइसैकेराइड को कंप्लीट कर देंगे, माल्टोज भी है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, लैक्टोज जो है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो बेटा जी कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, कल अपनी 15 अगस्त है। 15 अगस्त में बेटा जी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो भी आरबीसी के द्वारा जो एक नई पहल, नई शुरुआत जो करने वाले हैं हम, वो कौन सी शुरुआत करने वाले हैं वो आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर, कल अपने ऑनलाइन मिलेंगे सभी के सभी, तो कल आप लोगों को बतलाया जाएगा। तो आज की क्लास के बेटा जी यही तक विराम करते हैं, समाप्त करते हैं बेटा जी। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से वापस बेटा जी 15 अगस्त को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।